आजकल देखो रोज दिन में कितनी बार लाइट बंद कर रही है। कितनी परेशानी होती है, बच्चों ने पढ़ना है लिखना है, तो ये 15-15 मिनट बाद लाइट बंद कर देते हैं। जब मर्जी करती इनका तो लाइट बंद कर देते हैं। हमने मशीन का काम करना होता है, ये भी हमारे मतलब लाइट से ही चलती है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पैसा कैसे लेंगे? तो हमको खाने पीने के लिए चाहिए, लाइट ही होगी तो हम काम भी कर पाएंगे। बच्चों ने पढ़ना लिखना है। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप खुद सोचो कि कैसे मतलब हमने इधर रहना है। आप जब मर्जी करते हो लाइट बंद कर देते हो। ये थोड़ी होता है, ये तो है ना, लोग आपको बिल भी दे रहे हैं, ये थोड़ी कि नहीं दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं बिल आपको। तो लाइट का टाइम रखो, चाहे 1 घंटा बंद करो चाहे 2 घंटा बंद करो, कोई टाइम टेबल होना चाहिए लाइट का। ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्ज़ी से बंद करोगे, अपनी मर्ज़ी से दे दोगे। पूरी पूरी रात बच्चे ऐसे तड़पते रहते हैं। पेपर सुबह देने जाना है तो वो कैसे बेचारे पढ़ने लिखने बैठेंगे? कि आज ही हमने कंप्लेंट भी डाली बिजली डिपार्टमेंट में। मैं तालाब तलों की बात करूँ आप हमारे एरिया की, तो अनशेड्यूल पावर कट्स हो रहे हैं। देखिए, खासकर जब पानी आने का टाइम होता है तब बिजली चली जाती है, रात भर बिजली चली जाती है। तो कोई शेड्यूल, कोई टाइमिंग है ही नहीं बिजली का। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिरकार कोई सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, की कोई टाइमिंग होनी चाहिए कि ये टाइम से ये टाइम तक पावर कट होगा, लेकिन कभी भी बिजली चली जाती है। खासकर आप देखिए, घर पे बुज़ुर्ग है तो बच्चे हैं, सबको दिक्कत हो रही है, कभी भी पावर कट हो जाता है। तो मैं हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से कि अनशेड्यूल पावर कट जो हो रहे हैं इस पर एक संज्ञान ले, एक सिस्टम बैठे, पावर डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब को डायरेक्शन दे और डिपार्टमेंट को भी कि अनशेड्यूल पावर कट ना करे, प्रॉपर सिस्टम वाइज करे। अगर आपको पावर कट भी करना है, कोई सिस्टम टाइमिंग रखे। जब पानी आने का टाइम होता है तब पावर चला जाता है, रात को कभी कभी पूरी रात पावर कट हो जाता है, तो लोग काफ़ी दुखी है। आज हम तालाब तलों की तरफ से डेलीगेशन लेके गए थे, तो हमने भी अपील की चीफ इंजीनियर साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इस पर एक संज्ञान लिया। जबकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए अपने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही है। काफ़ी दुर्भाग्य है कि अपने पावर प्रोजेक्ट होके बाहर के स्टेटों को पावर मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। पे बिजली का कट की बात है तो ये हमेशा से रहा है। आज जब ये यूटी बनी तो लोगों के ज़बरदस्ती मीटर उतारेगी और ये कहा गया कि नए मीटर हम लगा रहे हैं और 1 मिनट बिजली भी आपकी नहीं जाएगी, जितनी बिजली आप यूज़ करोगे उतना आपको बिल आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश थी, जिस साजिश के तहत लोगों के जो पुराने मीटर उतारे गए वो मार्केट में कहीं और सेल किए गए, नए मीटर लगाए गए, वो भी लोगों के बिल में उनका पैसा जो है आस्ता आस्ता काटा गया। और जहाँ बिजली की हालत है, दिन में 3 बार मिनिमम 3 से 4 बार लाइट जाती है, और जब बच्चों के सोने का वक्त होता है लाइट होती नहीं। गर्मी आपको पता है इंतहा है कि इस उमस में और इस गर्मी में बच्चे रात को सो नहीं पाते, सुबह उनको स्कूल जाना पड़ता है। तो मैं गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने यही ड्रामा करना था तो ज़रूरत ही क्या थी कि आप ये मीटर लगाने की या बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की क्या ज़रूरत थी? जो लोग आज बिजली को चला रहे हैं वही पहले थे। जो बिजली का अनशेड्यूल्ड कट हो रहा है, कोई हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अनशेड्यूल्ड कट जो ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। रात भर सोया नहीं जाता, जब कोई घंटे के बाद लाइट बंद हो जाती है बीच में, उस वजह से पानी जब आता है तो लाइट बंद होती है। हम दुकानदार हैं, अब दुकान का सामान तोलने के लिए हमें कंडे जो है लाइट से, बिजली से चलता है, ये भी कई बार बंद हो जाता है। मुश्किल तो है बहुत सारी। हम गवर्नमेंट से और पीडीडी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि आपके मीटर हैं जो वो तो बहुत फास्ट चलते हैं और बिल भी आपके अच्छे आते हैं, लेकिन बिजली देने में आपकी जो मशीनरी है वो फेल है जम्मू में, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया नहीं है, ये पुराना ही चल रहा है।
कहने को आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, जब बिजली देने की बात आती है तो कट लंबे लंबे होते हैं। उस वजह से लोगों को बहुत ही परेशानी है, और ख़ासकर जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी हालत, हम तो जवान हैं फिर भी थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं, लेकिन उनकी हमारे से भी ज़्यादा हालत बुरी होती है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि ये जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अच्छी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उनका फ़ायदा लोगों को मिले। जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा होगा तब तक ये बिजली के कट मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे गर्मी की वजह से। देखिए, एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि जो बिजली के बिल दे रहे हैं तो आजकल स्मार्ट मीटर्स हैं, उसी बिजली का बिल देना है जो कंजप्शन होगी, जो यूनिट्स मीटर पे रिकॉर्ड होंगे तो उसी का बिल देना है। तो बिल बंदा मतलब ठीक दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे, जितनी कंजप्शन है उतना बिल दे रहे हैं, तो बिल का कोई इशू नहीं है, ठीक है। रही बात कटेलमेंट्स की, तो हमारा सिस्टम जहाँ कहीं ओवरलोड हो जाते हैं, हमारे ग्रिड्स ओवरलोड होते हैं, जैसे हमारा बर्न ग्रिड ओवरलोड है, हमारा एक पिशना ग्रिड है, काफ़ी ओवरलोड है, तो इनसे कुछ प्रॉब्लम जो है आ रही हैं। अदरवाइज़ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है दैट इज़ रेडी टू टेक द लोड, आई मीन जो लोड आएगा उसके लिए रेडी है। राहत कब तक मिलेगी लोगों को? हमारी तरफ से तो आज भी राहत है, बट कुछ पावर ट्रांसफार्मर्स अगर और लग जाते हैं तो और ज़्यादा राहत जो है।